अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS401 का MCQs रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट MCQs आ रहे होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये वकार सिद्धू की हमारे पास फाइल है जी। पहला MCQs है जी, इवन पैलिट्रोम इज अ फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज। तो ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। If L1 and L2 are two regular languages, then fill in the blank is are also regular. Both L1 union L2, L1 intersection L2, तो सिंपल था ना कि दोनों रेगुलर हैं तो दोनों ही इंटरसेक्शन यूनियन दोनों काम करेंगे। Consider the language L of a string defined over sum is equal to AB ending in the correct answer था जी, there are finite many classes generated by L, so L is regular. Pumping lemma is generally used to prove that। इसका करेक्ट आंसर था कि देखें, जब हम लीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, आई थिंक आप लोग का लेक्चर नंबर 2020 है, 2021 लाइक दिस, इन दो लेक्चर्स में से है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो अ गिवन लैंग्वेज, जो भी हम लीमा के अंदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो नॉट रेगुलर हो रही होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। If the FA has n state, then test the word of length less than n. If any one word is accepted by the FA, then it will accept it dash word। तो जब हम FA को देख लेते हैं, उसके स्टेट हमने n डिक्लेयर कर दी है, जो लेंथ है वो भी वर्ड की जो लेंथ है ना वो भी n से छोटी है। तो अगर हम बात करते हैं FA के अंदर, तो इसका मतलब हुआ इसने सारे के सारे वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका आंसर जी हमारे पास ऑल वर्ड्स आता है। रेगुलर एक्सप्रेशन और इक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जी आता है एक्स स्क्वायर था एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर नॉट इक्विवेलेंट। अब जब हम नॉट इक्विवेलेंट देख रहे हैं ना, वो एक्स प्लस कभी भी नहीं होता, यानी कि हम जब भी लेंगे एक्स को होल स्क्वायर में लेंगे, यानी ब्रैकेट्स के अंदर डबल एक्स लेके के, अब वो ए बी आ सकता है, स्टार होगा, ए बी स्टार इज इक्वल टू एक्स एक्स स्टार एक्स हो जाता है। ये इक्विवेलेंट होता है और नॉन इक्विवेलेंट में प्लस माइनस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या कौन सी स्टेटमेंट है जी करेक्ट हमारे पास? तो वो है द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मोरे मशीन। मोरे मशीन के अंदर जब हम आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ देखते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा होती है बनिस्बत इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ के। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा था इसका। देयर एग्जिस्ट फिल इन द ब्लैंक डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन वर्ड इन एम्बिगियस ग्रामर। तो जब हम एम्बिगियस ग्रामर की बात कर रहे होते हैं तो हर वर्ड का, या यूँ कह ले कि डेरिवेशन जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे मोर देन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है हमारे पास? कि अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए एस एंड बी एस इज अ रेगुलर लैंग्वेज। तो ये इनकोरेक्ट थी क्योंकि ये इरेगुलर लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है। We can also represent an FA using different states, that is accept state, reject state, reach state, etc. The fill in the blank state behave as a final state of an FA। देखिए, जब हम फाइनल और इनिशियल स्टेट की बात कर रहे होते हैं तो जो एक्सेप्टेड स्टेट होती है ना वो हमेशा फाइनल ही डिक्लेयर होती है। तो जब हम इसका आंसर देखेंगे तो एक्सेप्ट स्टेट आ जाएगी। CYK algorithm was invented by John Cook and later was published by, किसने किया था? Tendo Kasmi and Daniel H। अब जी आपको एक डायग्राम दी गई थी, आपने मतलब आपको एक एफ दिया गया था, आप कह सकते हैं कि एक टीएम था हमारे पास बना हुआ, आपने इसे पूरा चेक करना था। तो इसमें आपने क्या बताना था? आपने इसे बताना था कि ये CFL है या नहीं है। तो ये इसका आंसर हमारे पास आता था कि अबव TM एक्सेप्टेड द नॉन CFL।
सम हमारे पास ये सिग्मा हम कह सकते हैं ए बी देन स्ट्रिंग ए डबल बी हैज लेंथ इक्वल टू कितनी जी, इसकी लेंथ हमारे पास आती है 6। देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंपल सा होता है। जब हम सम के अंदर या सिग्मा के अंदर ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो जितने वर्ड्स बन रहे होते हैं ना, उसके पेयर्स बन रहे होते हैं ना, ए पहले बी से मल्टीप्लाई करेगा, फिर बी से करेगा, फिर ए बी से करेगा, अगेन फिर ए बी से करेगा, ठीक है जी। या यूँ कह लें कि बी से कर रहा होता है, 2 दफ़ा दोनों होंगे, तो यूँ हमारे पास ये 6 पेयर्स बन जाते हैं। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यानी CFL। If R1 and R2 are regular expression, then R1 R2 is a, तो एक देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन है तो लास्ट में बात है वो रेगुलर ही में RE आएगा हमारे पास। TG FA और GTG ये अलग हमारे पास बन रहे होते हैं, बट RE इज ऐसा है जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि वो खुद रेगुलर था। Which of the following is RE of language defined over A B हमें word starting with A। जब हम वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं A से, तो A ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट क्लोज स्टार, ये हमारे पास आता है जी RE। The dash machine help the building a machine that can perform the addition of binary number। तो जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर इसका आएगा इंक्रीमेंटिंग। Left hand side of a production in connects free grammar यानी CFG consists of one non-terminal, यानी इसके अंदर एक नॉन टर्मिनल होता है। ये हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे थे। A regular language is, अच्छा रेगुलर जो लैंग्वेज होती है ना, वो फिनिट भी होती है और इनफिनिट भी होती है, यानी हम कह सकते हैं दी लैंग्वेज आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आता है। इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन यानी RE, देन इट complement इज रेगुलर। If given CFG contain a production of the form S toward null, then जो corresponding CFL है वो लाजमी बात है इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि हम यहाँ पे नल के साथ तो कर रहे हैं, ये लीमा हमारा चल रहा है, बट इसमें हम देखेंगे वो एम्प्टी नहीं होता। मूव कर रहे हैं ना एस से नल की तरफ, यानी एस अपनी सारी चीज़ें उठा के नल के अंदर लेके आ रहा है, तो नल जब वो फुल हो जाएगा तो वो नल नहीं रहता। कैन द ट्यूनिंग मशीन्स हैड एवर इन द सेम लोकेशन इन 2 सक्सेसिव स्टेप्स। तो ये आपसे एक क्वेश्चन था कि आप बताएं जी ट्यूनिंग मशीन जो होती है वो हैड एवर बी इन द सेम लोकेशन इन द 2 सक्सेसिव स्टेप्स। तो इसमें हम इसका आंसर लिखेंगे येस बट ओनली इन इनफिनिट लैंग्वेज। हम इनफिनिट लैंग्वेज के अंदर से ऐसे कर सकते हैं। इन फिल इन द ब्लैंक देयर आर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कंसिस्टिंग या containing exactly one start state and some may be known hard state that cause execution to terminate when the hard state are entered। तो ये हम जब बात कर रहे हैं ना सारी स्टेट्स की, तो हम इसके अंदर ट्यून कर रहे होते हैं, या यूँ कह लें कि आप इसके अंदर टर्निंग मशीन्स यूज़ कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें पहली स्टेटमेंट ट्रू थी हमारे पास जी, रुक के मैं देख लेती हूँ। द टर्निंग मशीन इज सिमिलर टू फाइनाइट ऑटोमेशन बट विद an unlimited and unrestricted memory. A turning machine is much more accurate model of general purpose computer। ये दोनों ठीक है, ये बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू होते हैं। We can have more than one pass tree for a given string in the case of fill in the blank CFG। तो अब जब हम CFG को देख रहे हैं तो इसमें एम्बिगियस आता है जी हमारे पास, तो हम इसका आंसर एम्बिगियस लिखेंगे। अब ये एक लैंग्वेज है हमारे पास AN BN, तो इसे किस तरह एक्सप्रेस करना है हम इसे बताएंगे कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है ना, और PDA इसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम पार्टीशन इनटू डिस्टेंट क्लासेस, तो हमारे पास स्मिथ एंड राइट थ्योरम आता है जी। द लैंग्वेज आर सपोज टू बी फिल इन ब्लैंक इन केस ऑफ टेस्टिंग पंपिंग लीमा, हम दोबारा वही कर रहे हैं रेगुलर। कंसिडर द फॉलोइंग, अगर हम बात करते हैं CFG की, तो ये हमारे पास एक CFG था, आपने इसमें से बताना था कि एंड आपको क्या आ रहा है, तो आप इसमें बताएंगे 001। अ रीड स्टेट कैन हैव, कितने आउट गोइंग एजेस होते हैं रीड स्टेट के अंदर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव आउट गोइंग
एजेस, किसके अंदर आउटगोइंग एजेस नहीं है, वो एक्सेप्टेड होता है, जिसके अंदर आउटगोइंग एजेस नहीं होते हैं। फिर हमें एक और FG बताया गया है CFG, तो हमें से में ढूंढना था 011 लेट अस कंसिडर फॉलोइंग ट्यूनिंग मशीन, या टर्निंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन, सॉरी गाइस, TM है। ये इसका कंप्लीट ही नहीं है तो इसे हम कर देते हैं स्किप। बिलो गिवन FA कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, आपको FA आना चाहिए। मैं इसके इंशाल्लाह ताला जल्द ही लेक्चर्स बनाऊंगी आपके फाइनल से पहले, तो काइंडली मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं आपको आसानी से। मैं आपको बहुत आसान तरीका FA और TFA हो गया, GF हो गया, ये सारे GTG हो गया, ये बनाना सिखाऊंगी। पेपर्स में आपके यही ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये बताना था कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। AB प्लस AB हो गया, देखिए दोनों तरफ से ये AB जा रहा है, दोनों तरफ से मूव दोनों कर रहे हैं, तो हम इसे होल स्केल में लेके आएंगे। TG है जी हमारे पास, आपने इसमें आ रही है, कितने आ रही है हमारे पास यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास है BA या AB, आप कर दें A प्लस B, फिर आप डबल A होगा हमारे पास एंड देन A प्लस B। फिर आपको एक TG दिया गया था, आपने बताना था ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये इक्विवेलेंट है। GTG जो होता है वो एक लैंग्वेज को जनरेट करता है, जो इवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज होती है ना, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है, यानी कि आपके पास जितनी भी पैलिंड्रोम आएंगे वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी। इफ L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज देन बोथ, ये अगेन रिपीट हो गया, ये भी हमारे पास रिपीट ही आ रहा है, इसे हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट, तो ये अगेन हमारे पास रिपीट में आ गया है। अच्छा, आपसे यहाँ कहा गया है कि एन अल्फ़ाबेट ऑफ सम इज वैलिड या सिग्मा इज वैलिड इफ, इसे कुछ लोग सम बोलते हैं, कुछ सिग्मा बोल रहे होते हैं, तो ये सारा चल रहा होता है। नो लेटर ऑफ सम अपीयर एट स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर, which of the following pair of regular expression are not equivalent, again repeat आ गया। there exists dash derivation of certain words in ambiguous grammar more than one, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर यूनियन एंड कॉन्केटेंशंस। उसके बाद ही हम बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। TM is more powerful than FSM because, अब TM में क्यों ज़्यादा, TM क्यों ज़्यादा है पावरफुल, देखें, the tape movement is confined to more than one direction, अगेन हमारे पास ये दोबारा रिपीट आ गया। तो ये था जी हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रिपीट्स में चल रहे हैं हम लोग। देखिए ये पार्सिंग भी हमारे पास आ गया था, हम लोग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ आ रही होगी, कुछ चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी, कुछ चीज़ समझ नहीं आती मुझे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।